भैया क्या प्रकरण था जो आज तहसील दिवस पे आप आए हैं मछली शहर? मेरा नाम फिरोज अहमद है, मैं करियाव का मूल निवासी हूँ और हमने करियाव में एक जमीन ली थी जिसमें हमने अपना मकान पूरा बनवा लिया था और एक विपुल सिंह अपना जो है कहीं से रजिस्ट्री करा के आए और परसों आए और उसके बाद थाने पे हम लोगों को बुलवा लिया गया। परसों बुलवाने के बाद वहाँ कहा गया कि आप लोग अपने मकान पे मत जाइए, तो हम लोग नहीं गए। कल सुबह विपुल सिंह ने 10-12 आदमियों के साथ पहुँचे और हमारी शटर जो लगी थी उस पर अपना नेम प्लेट लगाने लगे पेंट करा के। और जब मौके पर हम पहुँचे तो वहाँ पुलिस के मौजूदगी में ये सब सारा कार्य हो रहा था और उसके बाद हम लोग जब उसका विरोध किए तो हम लोगों को थाने पे बुला लिया गया और 4-5 घंटे के बाद वहाँ से भेज दिया गया, 151 चालान कर दिया गया। इसलिए हम लोग आज तहसील पे आए हुए हैं कि हम लोग एसडीएम साहब के पास आए, उन्होंने कहा कि आप जाइए वहाँ आप लोग अपना शटर खोल के वहाँ रहिए। आपको बोला गया है? जी ऐसा बोले, लेकिन लिखित में हमें कोई कार्रवाई, लिखित में कुछ भी नहीं दिया गया है। जो जमीन का प्रकरण है वो रजिस्ट्री कराए आप? जी हमने रजिस्ट्री कराया हुआ है। आबादी है या आराजी? नहीं, आराजी है, 1006 नंबर है और हमने बनावा कराया हुआ है और वो हमारी तरमीम हो गई है, जो कि हमारा खतौनी में नाम है। तीनों लोगों का नाम है, हम लोग तीनों लोग साथ मिल के रजिस्ट्री कराए थे। क्या नाम है तीनों? तीन लोगों का नाम क्या है? कौन कौन? जसवंत पांडे, मोहम्मद समीम। अच्छा, तो फिर क्या हुआ? अब आज यहाँ आए हैं, अब एसओ साहब को नहीं, विपक्षी क्या कह रहे हैं? विपक्षी वहाँ थाने में बैठ के एसओ साहब के सामने कुर्सी बैठ के बातें कर रहे थे और हम लोगों को अंदर बैठा दिए थे। नहीं, रोकने का रीजन कुछ आया समझ? कुछ नहीं बताया। हमने बार पूछा सर हमारा क्यों आप हमें मकान से जाने में रोक रहे, कर रहे हैं कि किसी का फोन आया है, हम जो है बताएंगे। लेकिन 2 दिन के अंदर हम लोगों को कुछ नहीं बताया। हम कुछ उसमें थोड़ा सा काम करवा रहे थे, हमारे 4 आदमी थे, उसको भी पकड़ के वहाँ से ले गए और 4 घंटे 5 घंटे थाने में बैठा रहे। उसके बाद शाम को 7:30 बजे उन लोगों को छोड़ दिया। आज प्रार्थना पत्र दिए हैं? जी हमने प्रार्थना पत्र दिया। समस्या है? हमारा नाम जसवंत पांडे, मैं खतरा में रहने वाला हूँ। हमारी समस्या ये है कि हमने बीरगंज में एक जमीन लिया था आज 1 साल पहले, जिसका हमने खारिज हो के हमारे नाम जमीन चढ़ गई है। उसके बाद हमने उसको बनवा लिया था मकान बने भी हमारा आज 6-7 महीना हो गया। उसके बाद हम लोग अपने घर पे थे, एक दबंग और दारू माफिया है विपुल सिंह जी ने, उन्होंने कल हमारी शटर को पेंट करके उस पर अपना नाम लिख दिया और उसको जब परसों हम लोग शटर लगवा रहे थे तो एसओ साहब ने मना किया कि इसमें शटर मत लगाइए। हम लोग उनसे पूछे क्यों न लगवाएं, कहीं थाने आए, हम लोग थाने भी गए तो कहीं इसमें किसी को फोन आया अभी शटर मत लगवाइए, जमीन दूसरे के। हम लोग कई बार पूछे तो उन्होंने बताया नहीं और उसके बाद जो है हमारे 4 बने उन लोगों को उठा ले गए। जब उनको ले गए तो हमको छोड़ दिए। उन लोगों को छोड़े जो है 8 बजे शाम को। यही हमारा जमीन का प्रकरण है और हमारी जमीन जो है उन्होंने कब्जा करने का प्रयास किया। पुलिस से सूचना आपने दी, क्या पुलिस मौके पे आई? पुलिस मौके पे आई, 112 और आउटफोर्स थे, उनके सामने हमारे मकान का शटर पेंट कर रहे थे। किसके सामने? पुलिस के सामने और 112 का। आज आप कहाँ आए थे? आज हमने तहसील दिवस पे आए थे एप्लीकेशन देने के। तो जिलाधिकारी मछली शहर की कार्रवाई से आप संतुष्ट हैं? अब उन्होंने बोले हैं जो है कि एसओ साहब भी जो लोग जा रहे हैं इनका जो है शटर खुलवा के इनको रखने चाहिए। अब वहाँ जाने के बाद देखिए क्या करते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो आप क्या करेंगे? ऐसा नहीं होगा तो हम लोग एसपी के यहाँ जाएंगे, नहीं एसपी सुनेगा हम लोग वहाँ करेंगे। और इसके बाद हम लोग मुख्यमंत्री के यहाँ जाएंगे, आगे क्या जाएंगे, हर जगह जाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री से हमारा निवेदन है। एक चुनौती हमारे सामने है और उस चुनौती को दूर करने के लिए मैं आज राजस्व परिषद से कहूंगा कि हमें प्राथमिकता के आधार पर लैंड रिकॉर्ड को डिजिटाइज करने के साथ ही इस बात को भी हम सुनिश्चित करें कि अब 6 साल के खतौनी के इंतजार को समाप्त करते हुए हम इस बात को सुनिश्चित करें कि जब किसी व्यक्ति के द्वारा कोई जमीन बेची जा रही है उसी समय उसका नाम उस खतौनी में दर्ज कराने का प्रावधान भी करने की तैयारी हो और दिखाई दे और एक निश्चित प्रक्रिया के साथ हम उसको जोड़ने का काम भी करें। क्योंकि होता क्या है, नहीं तो एक व्यक्ति बार बार एक ही जमीन को कई लोगों को बेचता है, वह तो पैसा लेकर के अपने आप गायब हो जाता है और जो बेचारे रजिस्ट्री करके
कागज लेके बैठे रहते हैं कि जमीन हमारी बदला का कोई दूसरा ही व्यक्ति कब्जा करने के लिए गया, फिर उसमें विवाद होता है और कानून व्यवस्था की समस्या हमारे सामने खड़ी होती है। इसको हर हाल में रोकना पड़ेगा और इसलिए यह व्यवस्था प्रदेश के अंदर लागू करने का कार्य हमें एक समय सीमा के अंदर करना ही होगा, जिससे अधिक से अधिक लोगों को इससे राहत मिल सके और प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था की जो समस्या है उस समस्या का हम समाधान कर सके। रजिस्ट्री विभाग को भी, स्टैंप एंड रजिस्ट्रेशन विभाग को राजस्व विभाग के साथ मिलकर के एक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी कि किसी जमीन की रजिस्ट्री करने के पहले हम इस बात की सच्चाई जाने कि जमीन इसके नाम पे है या नहीं है। खतौनी में हम उसको देखें, अगर है तो रजिस्ट्री करें, नहीं है तो फिर अगर वह व्यक्ति गलत कर रहा है तो पुलिस को बुला करके उसको थोड़ा पुलिस के हाथों भी कर देना चाहिए, जिससे पुलिस उसकी कायदे से उसको कुछ और उपहार दे सके। यह व्यवस्था हमें उसके साथ जोड़नी होगी। मैं मानता हूं आधे से अधिक समस्या का समाधान इससे अपने आप हो जाएगा और विवाद का समाधान हो जाएगा। हम लोग कहीं जाते हैं, जनता दर्शन के कार्यक्रम में देखते हैं आधे से अधिक समस्या राजस्व से जुड़ी हुई और पुलिस से जुड़ी हुई होगी, और वह भी इन छोटी छोटी समस्याओं को लेकर, जहां पे एक व्यक्ति की नियत खराब हुई, वह किसी के साथ भी धोखा करने के लिए उतावला होता हुआ दिखाई देता है, और इस धोखेधड़ी से हमें मुक्त करना पड़ेगा प्रत्येक व्यक्ति को। और अन्यथा इसकी चपेट में ज्यादातर सरकारी कर्मचारी और सरकारी अधिकारी आते हैं। जब तक नौकरी सरकार का वेतन मिल रहा है तब तक उनकी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता, लेकिन सरकारी वेतन जैसे समाप्त होता है तब वो अपनी जमीन पे कब्जा करने के लिए जाते हैं। पता लगा पहले ही कोई दबंग वहां बैठा हुआ है, और फिर उसके बाद वह फिर कार्यालयों का चक्कर, जो इतना चक्कर उन्होंने लगवाए हैं उतने चक्कर उनको भी लगाने पड़ते हैं। इसलिए अभी से व्यवस्था कर लें कि आपके रिटायरमेंट होने के पहले हम पहले गरीब को न्याय दे देंगे तो आपको भी न्याय अपने आप मिल जाएगा। उस बात की व्यवस्था हम सुनिश्चित करेंगे। दूसरा, विरासत से जुड़ी हुई समस्याओं का समाधान भी एक निश्चित समय सीमा के अंदर ऑटो मोड पर होता हुआ दिखाई देना चाहिए। इसके लिए हमें या किसी व्यक्ति को बार बार कानून को तहसीलदार, नायब तहसीलदार, तहसीलदार या फिर तहसीलों के चक्कर लगाने की नौबत नहीं आनी चाहिए। हम इस प्रकार का मैकेनिज्म तैयार करें। अभी तो एक अभियान चलाने की आवश्यकता है। विरासत के जितने मामले लंबित हैं पूरा रिकॉर्ड मांगे, जवाबदेही तय करें और एक समय सीमा के अंदर हर तहसील को हम इस बात को जोड़ें कि इसको हमें 0 तक लेके जाना है, और जिससे लोगों को अधिकाधिक सुविधा हो सके। पैमाइश से जुड़ी हुई समस्या का समाधान भी हम लोग एक समय सीमा के अंदर कर रहे हैं, कोई पेंडिंग नहीं रहेगी। अगर ये राजस्व से जुड़ी हुई इन समस्याओं का समाधान हो जाता है तो अपराध में आधी से अधिक कमी हो जाती है, और अपराध में कमी होती है तो हम प्रदेश के अंदर जिस कार्य में अनावश्यक समय खर्च करना पड़ता है उस समय का उपयोग हम किसी अन्य रचनात्मक कार्य के साथ करेंगे तो प्रदेश विकास के पथ पर अग्रसर होगा।